हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास आर डे क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या हार्मोन्स। और हार्मोन्स में क्या पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किन किन ग्लैंड से निकलते हैं। हमने पिछले क्लासेस में कुछ ग्लैंड्स को कवर करा था। आज हम लोग जिन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं थाइमस ग्लैंड और पैंक्रियास। ओके बाबू, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। थाइमस ग्लैंड, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करो। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। चलिए हम लोग क्या चालू करेंगे अभी, थाइमस ग्लैंड। ओके बच्चों, तो पहले ये देखो कि ये थाइमस ग्लैंड होता कहाँ पर है, होता कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, देखो बाबू मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आपकी रिप्स क्यों, ये ऐसे ऐसे रिप्स आती हैं आपकी। ओके वेट मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आपकी ये बीच वाली बोन हुई, यहाँ आगे से जहाँ पे आपकी रिप्स होती है ना, रिबकेज की रिप्स की बोन जहाँ पे आगे यहाँ पे लगती है ना, ये वो बोन है। ओके बाबू, और इस बोन में दोनों साइड से रिप्स निकली हुई है। ठीक है बाबू, बात ध्यान से सुनिए। देखिए ये बीच वाली आपकी स्टर्नम है, बोन का नाम होता है स्टर्नम, जो ये आगे होता है इस बोन का नाम है स्टर्नम। और स्टर्नम से रिब्स जो होती हैं वो ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसी एक ही नहीं, नीचे बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आप आगे से देख रहे हो। ठीक है, इसको अब ऐसे पीछे कर दोगे ना तो इसी स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है क्या, थाइमस ग्लैंड। देखो आप एक बार फिर से, ये आप फ्रंट व्यू है, आप जो देख रहे हो आगे से देख रहे हो। ये ऐसे है, ये हुई स्टर्नम, ये दोनों हुई, ये दोनों, ये हुई रिब्स। ओके, ये रिब्स आके मिलती हैं स्टर्नम में। अब देखिए ये फ्रंट व्यू है। अब जो ये स्टर्नम है, इस बोन का नाम है स्टर्नम, इसी स्टर्नम के पीछे पीछे प्रेजेंट होता है। यानी इसको ऐसे कर दीजिए तो इसके पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, थाइमस ग्लैंड। ओके बच्चों, अब देखिए अब जो ये थाइमस ग्लैंड होता है ना बाबू, एक और चीज मैं आपको स्टर्नम के बारे में बता देता हूँ। ये जो ये सामने वाली जो ये बोन होती है ना, ये यहाँ तक, जिससे आपकी बोलते हैं ना रिब्स आगे जहाँ अटैच होती हैं जिन बोन पे, ऐसे यहाँ से यहाँ, उसी बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। और उस स्टर्नम बोन के ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं मैनुब्रियम, एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडिको जिफॉइड प्रोसेस। तो मैनुब्रियम क्या होता है, स्टर्नम बोन का ऊपर वाला हिस्सा, और जिफॉइड प्रोसेस क्या होता है, स्टर्नम बोन के नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला। चलिए अब देखिए, जो ये थाइमस ग्लैंड होता है ना, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन का नाम होता है क्या, थाइमोसिन। क्या नाम होता है उस हार्मोन का, थाइमोसिन। अब देखिए ये थाइमोसिन करता क्या है। थाइमोसिन आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम बोले तो बाहर से की बीमारियों से लड़ने की आपकी बॉडी के अंदर की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। और जो क्षमता, जो उसका पूरा सिस्टम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। मतलब कि आपकी बाहर से जितनी बीमारियां अंदर आएंगी आपकी बॉडी में, उनसे फाइट करने में आपकी ये मदद करेगा। ओके बाबू, अब देखिए एक और अमेजिंग फैक्ट थाइमस ग्लैंड के बारे में। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, वो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में आप लोगों ने सुना था ना, शोएब ने बोला था क्या, जैसे जैसी मेरी उम्र बढ़ेगी तेरी उम्र घटेगी। वैसा ही केस यहाँ पे होता है बच्चों। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी होती चली जाती है। क्या हो जाता है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाएगा। देखिए
अभी मान लो सपोज करो आप 25 साल के हो तो आपका थाइमस मान लो इतना बड़ा है। अगर आप 50 साल के यही हो जाओगे तो ये आपका थाइमस इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। ठीक है, अब सुनिए, अब देखिए, अब इंक्रीजिंग एज के साथ, बढ़ते उम्र के साथ ये थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी क्यों होती है? सवाल उठता है, ये बिल्कुल उठेगा। तो देखिए, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा क्या होगा? जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा इसलिए होगा कि थाइमस ग्लैंड को फैट टिश्यू रिप्लेस करता जाए। मेरी बात सुनो, आप 25 साल के हो, आपकी थाइमस ग्लैंड की साइज ये। अब आप जैसे 50 साल के हो जाओगे थाइमस ग्लैंड की साइज इतनी छोटी, और जो इतना पार्ट इतना बड़ा है ना ये इतना, और इतना पार्ट जो छोटा हो गया, इतना पार्ट नीचे से हट गया, तो उतना पार्ट यहाँ पे फैटी टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। किससे हो जाता है? फैटी टिश्यू से रिप्लेस। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आप लोग क्लास में हल्ला वगैरह ज़्यादा करते हो तो आप लोग की प्रिंसिपल या टीचर आप लोग की सीट को, आपकी बेंचेस को, आपकी जगह को, कहाँ बैठोगे आप उसको रिप्लेस कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक उसी तरह उम्र जैसे बढ़ेगा एडिपोज टिश्यू को रिप्लेस करेगा कौन? सॉरी, थाइमस ग्लैंड को रिप्लेस करेगा कौन? एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू। ठीक है बच्चों, चलिए अभी ये थाइमस ग्लैंड के लिए इतना काफी था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पैनक्रियास के बारे में। चलो बच्चों, अभी हम लोग क्या देखेंगे बाबू? पैनक्रियास के बारे में। किसके बारे में बाबू? पैनक्रियास के बारे में। देखिए पहले पैनक्रियास होता क्या है। पैनक्रियास एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड बच्चों? मिक्सोक्राइन। अब सवाल ये उठेगा कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? बिल्कुल उठेगा। तो देखिए मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, कौन कौन से? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियास। मतलब देखो ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, यही दोनों मिलकर क्या बनाता है? पैनक्रियास। मतलब दोनों अलग अलग ग्लैंड नहीं होते। मतलब ये देखो आप, ये है पैनक्रियास, ये पैनक्रियास का ये पार्ट, मतलब दो पार्ट से बना है मान लो आप, ये पार्ट पैनक्रियास का हो गया इंडोक्राइन पार्ट यानी डक्टलेस पार्ट, यानी इसमें कोई डक्ट यानी नली प्रेजेंट नहीं है, और ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है यानी नली प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हुआ ना कि इंडोक्राइन पार्ट जो होता है, मैंने बताया ना पैनक्रियाज में इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं। तो जो इंडोक्राइन पार्ट होता है ना उसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। मतलब देखो आप, ये सपोज कर लो, ये जो मैंने डॉटेड किया है स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये इंडोक्राइन पार्ट है। ये क्या है बाबू? ये पैनक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, तो जो ये इंडोक्राइन पार्ट है ना पैनक्रियास का, इसमें कुछ सेल होते हैं। क्या होते हैं? ये जो मैंने ब्लू से स्ट्रक्चर करा है ना, ये सेल है जिन्हें हम क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो देखिए पैनक्रियास, मिक्सोक्राइन ग्लैंड यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का ये क्या है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए, अब जो पैनक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट है उसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। मतलब ये मान लो आप, ये सपोज कर लो कि ये इंडोक्राइन पार्ट है और इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए अब देखिए,
ये ग्रुप ऑफ सेल हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो ये सेल है ना, ये जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल है यानी इसमें एक ही तरीके का सेल नहीं होगा, अलग तरीके के भी सेल है। यानी कि जो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसमें भी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों ये अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग अल्फा सेल की बात करते हैं। तो देखिए जो अल्फा सेल होता है ना, ठीक है, चलो एक काम और करता हूं मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैकिश भी बना दिया, कुछ ब्लैक स्ट्रक्चर भी डाल दिए मैंने, ताकि आपको अल्फा और बीटा सेल दोनों समझ में आ जाए। देखो बाबू, ये ब्लूइश स्ट्रक्चर भी है इसमें और ब्लैकिश डॉट भी है, यानी ये सारे के सारे जितने भी डॉट है ये ग्रुप ऑफ सेल हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए, अब जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। कितने टाइप के सेल? 2 डिफरेंट। कौन कौन से? अल्फा सेल और बीटा सेल। तो अब एक काम करो, ये जितने भी ब्लू सेल हैं, ब्लू वालों को मान लो ये तुम अल्फा सेल, और जो ये ब्लैक वाले हैं, इन ब्लैक वालों को तुम मान लो बीटा सेल। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग अल्फा सेल की। ठीक है, तो देखो जो बच्चों ये अल्फा सेल होता है ना, अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है अल्फा सेल? एक हार्मोन जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकागॉन। क्या नाम होता है बाबू? ग्लूकागॉन होता है। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा? कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। अब देखो ग्लूकागॉन क्या करेगा। ग्लूकागॉन जो होता है ना बाबू, वो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके बॉडी में ग्लाइकोजेन होता है। एक्चुअली ग्लाइकोजेन हम लोग कहते हैं बाबू किसको? स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजेन। ठीक है, किसका? स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सुनो, मगर ये पाया एक्चुअली में ये पाया जाता है लीवर में। ठीक है, मैक्सिमम। सुनो, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप के सेल, अल्फा बीटा। अल्फा सेल ने क्या सीक्रेट करा? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन ने क्या करा? ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजेन को क्या करा? ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। क्या करा? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब देखिए, आपके बॉडी में जितना भी ग्लाइकोजेन है वो कन्वर्ट होता जा रहा है शुगर में। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ लगातार शुगर में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो क्या करेगा? आपके अंदर ब्लड के अंदर शुगर के लेवल वो क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ये ग्लूकागॉन जो होता है ना बाबू, वो आपके अंदर ब्लड के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये जो मैंने करा है ना, ये इसका मतलब होता है बाबू क्या? इंक्रीज होता है इसका मतलब। ठीक है ना। अब देखिए, अब ग्लूकागॉन ने क्या करा? ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज कर दिया। ये जो मैंने बताया ना अभी, इसका मतलब होता है बच्चों इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है, ये जो है बीटा सेल, ये ब्लैक वाली, ये है बच्चों क्या? बीटा सेल। अब देखिए ये बीटा सेल करती क्या है? बीटा सेल जो होती है बाबू, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है क्या? इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है, यानी शुगर है, यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वापस से कन्वर्ट कर देता है किसके में? ग्लाइकोजेन में। तो देखिए, अल्फा सेल क्या सीक्रेट किया? ग्लूकागॉन क्या किया? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, यानी ग्लाइकोजेन को क्या करा? उसने शुगर में कन्वर्ट करा।
अब देखिए, अब ये कन्वर्ट करा ग्लाइकोजेन, ग्लूकाजोन कन्वर्ट किया ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोजेनोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये ग्लूकाजोन होता है वो क्या करता है, ब्लड के शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब इस जो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सॉरी ये ग्लाइकोजेनेसिस है, रियली सॉरी, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसको कहते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो, जो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता चला जाएगा, देखिए आपके बॉडी में जितना शुगर है वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है ग्लाइकोजन में, तो आपके बॉडी के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। बट बोर्ड में जब पूछेगा ना क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, तो वहाँ पे आप आंसर देंगे इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन है और इसी को हम लोग ग्रंथ मान के चलेंगे। बट अगर पूछा कि कौन सा ऐसा ये है इन हार्मोन है जो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्लास के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड करेंगे, टेस्टिस और ओवेरिस करके हम लोग इस हार्मोन्स वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा लिंक हो इसको फैलाइए आप, ठीक है, ताकि औरों का भी भला हो। ठीक है ना, तो चलिए तब तक पढ़ाई करिए मन लगा के, और स्टे सेफ एट योर होम्स एंड कीप शेयरिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।